हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, टेंथ क्लास की जो टेंसेस का वीडियो था, यानी आप उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। तो हमने बताया था कि करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें टेंस कौन सा है, और टेंस के अकॉर्डिंग ही उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हम फिल करते हैं। फिर हमने बताया था कि देखो टेंस 12 टेंस जो थे उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब थी, क्या मेन वर्ब थी, हमने बता दिया। ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में टेंस पहचानने के जो रूल्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं ना। तो पहला जो भाग था वो क्या था, एडवर्बियल्स के आधार पर, यानी एडवर्बियल्स का यूज़ करके आप देख सकते हो कि उसमें कौन सा टेंस है। और दूसरा था कंजंक्शंस के आधार पर टेंस पहचानना। और तीसरा तरीका क्या था, वे रूल्स थे जिसमें ना तो वाक्य में एडवर्बियल्स होते हैं और ना ही कोई कंजंक्शंस होते हैं। इसके बियॉन्ड भी आपको सही टेंस का फिल करना होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टाइटल था वो क्या था, रूल्स रूल्स बेस्ड ऑन एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स के आधार पर आधारित नियम थे, तो जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्बियल्स के बारे में बता दिया था। ठीक है। अब आप देख सकते हो रूल नंबर 3 है इसका। क्या है वो, यदि वाक्य में रिसेंटली प्रेजेंटली so far yet still, यानी नेगेटिव सेंटेंस में ये स्टिल का यूज जो है नेगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए ना। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में होगा तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि वाक्य में रिसेंटली, प्रेजेंटली, सो फार, येट, स्टिल, है ना, या फिर आप कह सकते हो जस्ट या जस्ट नाउ। ठीक है। जस्ट नाउ है, या फिर टिल नाउ, या अनटिल नाउ। ठीक है। ऐसे अगर आपको एडवर्बियल्स दिखाई देते हैं, इस एक और है अच्छा सा, इमीजिएटली ना। इमीजिएटली, ये जो अगर एडवर्बियल्स कहीं भी दिख रहे हैं, ये शब्द किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है बेटा, सिंपल सेंटेंस में आंसर रहेगा आपके पास हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, या हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। ठीक है। ये तो रहेगा सिंगुलर के साथ में, और ये रहेगा प्लूरल के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और ये रहेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है। अगर नेगेटिव अगर होता है, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, तब भी यही आंसर रहेंगे, तब भी वही हैज और हैव रहेंगे, दोनों के साथ बल्कि थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, तो इन सच केस, उस अवस्था में भी आपके पास दो ही आंसर रहेंगे, हैज और हैव के साथ में, बल्कि थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। अगर इस तरह के एडवर्बियल्स आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप ये आंसर फिल करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी डॉट 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 रिसेंटली डॉट 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 गो। तो बच्चों
ये रिसेंटली शब्द आ रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर सिंपल सेंटेंस आ रहा है, तो इस यहां पर सी के साथ में सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे और गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैज गॉन। और देखिए एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल्स देखें बच्चों, माई मदर डॉट 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 स्टिल नॉट सेंड मी मनी। तो यहां पर स्टिल जो है वो दिया है और सेंटेंस नेगेटिव है। प्यारे बच्चों, स्टिल शब्द जो है, स्टिल एडवर्बियल्स का यूज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात बताई थी तब ये बात बताई थी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी स्टिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेंटेंस जो होता है वो कैसा होता है, सिंपल होता है, उसमें नॉट नहीं होता। अगर नॉट आ जाता है तो टेंस ही बदल जाता है। तो यहाँ पर हैज आएगा और यहाँ पर नॉट सेंट आएगा, नॉट सेंट आएगा, ठीक है। ये टेंस नंबर तीसरा था। और तीसरा टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ये एडवर्बियल्स अगर आते हैं तो वहां सेंटेंस में कौन सा टेंस रहेगा, इन एडवर्ब्स के आने पर सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, जिसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, एवर, नेवर, जनरली वगैरह अगर आते हैं तो कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। अगर किसी वाक्य में नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल और टुडे आदि आते हैं तो कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि किसी सेंटेंस में रिसेंटली, प्रेजेंटली, सो फार, येट, स्टिल अगर आते हैं तो कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज और हैव, ठीक है। अब मैं एक एक्सरसाइज देता हूं, आप लोग सेल्फ आंसर देंगे। इसके लिए एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज करेंगे खुद ही, ठीक है। 5 सेंटेंस की एक्सरसाइज दे रहा हूं। पहला सेंटेंस है ही नॉट रिटर्न yet। सेकंड है माई फ्रेंड्स नॉट रीच सो फार। अगला सेंटेंस है आई recently join the Indian Army, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है आपके पास शी, ब्रैकेट में दे रखा है हमने, eat food immediately, ठीक है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल है वी नॉट मैनेज मनी till now,
ठीक है प्यारे बच्चों, इनके आंसर्स आप खुद करेंगे, है ना। और मैंने पहले भी बताया था कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं 10th क्लास के स्पेशली, वो बच्चे क्या करेंगे, इनके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई बच्चे कमेंट ही नहीं करते, पता नहीं आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि अकॉर्डिंगली ही चलें। जो आपको इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ, जब मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ तो आप उसको सॉल्व भी करें, ठीक है। और अब आपको बताते हैं रूल्स बेस्ड ऑन एडवर्बियल्स पर चौथा नियम क्या रहेगा ना। चलो, फोर्थ है आपके पास रूल नंबर 4। क्या है, यदि किसी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम अगर दिया जाए, ध्यान रहे सिंस फॉर के साथ टाइम जुड़ रहा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें। ध्यान रहे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, करें। और इसमें क्या आंसर आएंगे, याद रहे हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और दोनों के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। और हैज बीन सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर, ये याद रहे। यानी एक वचन कर्ताओं के साथ में तो हैज बीन लगाना है, और बहुवचन कर्ताओं के साथ में आपको हैव बीन लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप इसके, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो दिया है शी डॉट 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 और वॉश क्लोथ्स फॉर 5 मिनट्स। तो 4 के साथ 5 मिनट जो है वो एक टाइम है, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, हैज बीन वॉशिंग, हैज बीन वॉशिंग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आई रीड सिंस मॉर्निंग। तो सिंस के साथ क्या आएगा, टाइम। मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है, तो सिंस के साथ हम निश्चित टाइम लगेगा, तो आंसर आएगा हैव बीन रीडिंग। आंसर आने वाला है हैव बीन रीडिंग, ठीक है। और एग्जांपल आप देख सकते हो, दे वेट फॉर मी फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ 4 जो है ये इसके साथ टाइम दिया है 2 आवर्स, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, हैव बीन वेटिंग। बहुत ही सिंपल है, और मैं इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ समझ सकते हो, बहुत आसान तरीका था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे 4 टेंस किसके, प्रेजेंट के। प्रेजेंट सिंपल आपने देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने देख लिया होगा। ये थे 4 टेंस। अब आपको बताते हैं, टेंस है अगला, वह है पास्ट सिंपल की ओर जाएगा। इसको मैंने बोल दिया रूल नंबर 5, ओके। रूल नंबर 5, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैंने बोला है रूल नंबर 1, तो वो प्रेजेंट सिंपल का होगा, टेंस नंबर 1 का होगा। अगर मैंने कहा रूल नंबर 2, यानी तो वो टेंस कौन सा होगा, टेंस नंबर 2। अगर मैंने कहा रूल नंबर 4, तो टेंस नंबर 4 है वो। अब मैं कह रहा हूँ टेंस रूल नंबर 5, तो इसका मतलब क्या है
कि अब मैं आपको टेंस नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ। जब हमने टेंस की टेबल बनाई थी तो उसमें सभी टेंसेस को नंबर दिया था 1 से लेके 12 तक का। तो अब 5वां टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। 5वां रूल बना दिया है, और क्या है वो देखिए, यदि वाक्य में लास्ट के साथ में कुछ टाइम आ जाए, लास्ट LAST लास्ट है ना, लास्ट के साथ में अगर कोई टाइम आ रहा है, चाहे लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट के साथ वीक आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट प्लस टाइम, या फिर एक है यस्टर प्लस टाइम, इसमें भी कोई टाइम जुड़ जाए, जैसे यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टर मॉर्निंग, यस्टर इवनिंग, कुछ भी, ठीक है, लास्ट और यस्टर। इसके बाद में आ जाए अगो, AGO, अगो मीन्स पहले, एक आ जाए लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, ठीक है, और एक आ जाए वंस, एक बार, ऐसे आता है वंस, एक बार की बात थी, ऐसे, तो वंस आ जाए तो भी ऐसा करते हैं ना। इसके बियॉन्ड भी आपको बता दूं, इन के साथ इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए। इन प्लस पास्ट टाइम कैसे आएगा? जैसे इन 1960 तो पास्ट टाइम है। मान लो कुछ भी हो सकता है, इन 2012 पास्ट टाइम है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कोई भी एडवर्बियल्स दिखाई देंगे तो वहां पर आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, ठीक है। हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे तो बेटा देखने वाली बात यह है कि अगर वाक्य आपका सिंपल आता है, सिंपल सेंटेंस अगर है, तो आंसर रहेगा MB सेकंड। अगर नेगेटिव अगर सेंटेंस है, नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो इसका आंसर रहने वाला है डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है तो आंसर आने वाला डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस MB फर्स्ट। MB फर्स्ट का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके पास 3 आंसर आने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या दिया है देखिए, एग्जाम्पल है दे कम here to meet me yesternight। yesternight का मतलब पिछली रात है ना, तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर सेंटेंस किस तरह का है, सिंपल है। सिंपल है तो आंसर क्या रहेगा, MB सेकंड। नेगेटिव है तो ये रहेगा, और इंटरोगेटिव है तो ये रहेगा। तो दे केम आंसर आने वाला है ना बच्चों। केम आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और एग्जांपल देखो, अगर हमने इसको कह दिया दे डॉट 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 नॉट कम हेयर टू मीट मी यस्टर नाइट। तो बच्चों इन दोनों एग्जांपल्स में जो चेंजेस आए वो नॉट है। नॉट है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस MB1, तो आंसर आएगा डिड नॉट कम। आंसर क्या आ जाएगा, डिड नॉट कम, ठीक है। ये आपको समझना होगा। अगर ये मान लो इंटरोगेटिव होकर आता है ये, जैसे वाई डॉट 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 she dot 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 invite you last day,
तो प्यारे बच्चों ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें आपको पता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ तो आंसर आएगा डिड, और यहाँ आपको फिल करना होगा इनवाइट। ठीक है, डिड इनवाइट, आंसर क्या रहेगा? डिड इनवाइट। ये था पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना। ठीक है, अब मैं बच्चों एक बात और मैं बता दूं आपको, पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वो लागू होती है। इन एग्जांपल्स के बियॉन्ड में एक बात बता दूं आपको, दोबारा से समझना है आपको, वो क्या है यहीं पर इसलिए जरूरी है। देखो याद रखना, ये नोट कर लो आप, ओनली फॉर पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल इंटेरोगेटिव sentences with who WH word। ये नियम आपको मैं एक बता रहा हूँ, स्पेशल नोट है बच्चों, ये नियम ध्यान रखना है। इस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, सुन लो। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही आएगा, और ये बात केवल तब लागू होगी जब उसमें प्रश्नवाचक वाक्य होगा और WH वर्ड के रूप में क्या होगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। अगर WH वर्ड के रूप में हु का प्रयोग किया जा रहा है तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में थोड़ा सा डिफरेंट है मामला अदर्स की तुलना में। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे देखो हु डॉट डॉट डॉट, मतलब ब्रैकेट में लिख रहा है हेल्प यू ऑलवेज। ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट सिंपल है का एडवर्ब है। ये क्वेश्चन मार्क भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो अगर हु से, ध्यान रखना, हु से अगर शुरू है ना, और तो आपको प्रेजेंट सिंपल में तो क्या लगाना है, आपको एस या यस ही लगाना है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर आप डज हेल्प आंसर नहीं आएगा। डज हेल्प नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हेल्प्स आएगा। ठीक है, याद रहे नियम क्या है कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में नियम ये है कि WH वर्ड अगर दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में दोनों में ये नियम है। ठीक है, अगर ये बात पास्ट सिंपल के लिए लागू कर दें ऐसे, हु डॉट डैश 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 हेल्प यू यस्टरडे, अगर ये सेंटेंस इस तरह से दिया जाए तो यस्टरडे पास्ट सिंपल है, यस्टरडे क्या है, पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल है तो वैसे तो आंसर क्या आना चाहिए था, डिड हेल्प, लेकिन नहीं आएगा। क्या आएगा, हेल्प्ड आएगा। नियम है ये। ठीक है, क्या नियम है, नियम सुनना ढंग से, दोबारा से मैं एग्जांपल भी बता दूंगा कि यदि किसी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस है और वो अगर वाक्य प्रश्नवाचक है और उस प्रश्नवाचक वाक्य में भी WH वर्ड के रूप में अगर हु दिया है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी आंसर रखना पड़ेगा। यही बात पास्ट सिंपल के साथ लागू होती है। वहां पर आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना जब हु वाला WH वर्ड दिया गया हो, तो उस अवस्था में आपको क्या यूज करना है, MB सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है,
तो पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल के लिए ये बात स्पेशली आपके लिए लागू होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो पास्ट सिंपल के लिए है ना। रूल एक्सरसाइज है वो पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है आपको, ठीक है। पास्ट सिंपल का ही यूज करना है, याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी टेंस है आपके लिए। एग्जाम्पल दिया है पहला, एक्सरसाइज घर पे सॉल्व करेंगे। ही डैश 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 सॉल्व द क्वेश्चन लास्ट वीक। एक सेंटेंस। दूसरा है हु मेड these things। who made, अरे मैंने मेड ही लिख दिया, माफ करना, आंसर ही लिख दिया, ये मेक आएगा। who make these things for you yesterday। और देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, आई नॉट टॉक टू हिम लास्ट डे। लॉन्ग अगो the sun and the moon live together। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ है, once she ए फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए 5 एग्जाम्पल दे दिया मैंने और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपने 5 टेंसेस का नॉलेज ले लिया। अभी आपके पास 7 टेंस और बकाया हैं, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो टेंस नंबर 5 हो गया और एक टेंस लेते हैं, टेंस नंबर 6। रूल नंबर 6 है और वो ये है, यदि वाक्य में देन या एट दैट डे या एट दैट टाइम या एट दैट मंथ या दोज डेज आदि, है ना, या एटसेट्रा, इस तरह के अगर एडवर्ब्स आते हैं, एडवर्ब्स हों तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें, टेंस का यूज करें, ध्यान रहे। ठीक है, और इसमें आपको पता है सिंगुलर सिंगुलर एवं आई के साथ में आपको वाज प्लस MB1 प्लस ING यूज करनी है। दूसरी बात क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है, बहुवचन सब्जेक्ट आता है, एक वचन के साथ में ऐसा है और बहुवचन के साथ में क्या आएगा, वर प्लस MB1 प्लस ING। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके।
एग्जाम्पल्स हैं शी डॉट 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 लर्न हर lessons at that time। ठीक है, at that time। तो आंसर क्या आने वाला, सी इज सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ में वाज लगेगा, तो आंसर आएगा वॉज लर्निंग, वॉज लर्निंग। और देखो आई डॉट डॉट डॉट, आई जो भी है ईट फूड, देन, तो देन आ रहा है या एट द टाइम आ रहा था, तो टेंस कौन सा रहेगा, वही पास्ट कंटिन्यूअस, आंसर आएगा वॉज ईटिंग। आंसर में अगर सब्जेक्ट लिख दे दे, वर्क इन द फील्ड दैट डे, क्या आंसर आने वाला है, वर्किंग। तो ये थे प्यारे बच्चों टेंस 6, और मैं इसकी भी एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ, इसकी भी एक्सरसाइज आप घर पे सॉल्व करेंगे, इतना आसान है। देन, एट दैट डे आदि अगर आते हैं इस तरह के, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने बता दिया, या तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, या मतलब वाज प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूं और जो आप खुद सॉल्व करोगे। देखो जैसे एक एक्सरसाइज इसकी भी दे रहा हूं, 5 सेंटेंस। पहला है सीमा टॉक ऑन मोबाइल एट दैट मोमेंट। दूसरा है who ask you money then। प्यारे बच्चों इसमें भी ध्यान रखना, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी याद रखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ आपको वाज लगाना है, वर नहीं लगाना, हु के साथ में आपको क्या लगाना है, वाज, तो आंसर उसी हिसाब से आएगा। ऐसे ही पर अगर वाक्य हु वाला है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पर इज लगेगा। ठीक है, चलो तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशंस एट दैट टाइम। फोर्थ है वाई यू नॉट स्लीप देन। और फिफ्थ एग्जाम्पल है हाउ दे क्लाइंब एट दैट मोमेंट। ठीक है बच्चों, ये थे 5 एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को आपने देखा। एडवर्बियल्स की सहायता से हम टेंस तक पहुंच रहे हैं। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू like my channel, like my videos, subscribe my channel, share my videos. Thank you and keep watching.